चुनाव तक आप के गले में बहियां कौन डालते थे मेरे मित्र? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये नहीं चलेगा माननीय। को मिलता है, आपको नहीं मिलता। चलो शिवराज जी। मैं सोचता था कि विपक्ष कोई सार्थक चर्चा करेगा और किसानों की चिंता उनको होगी, लेकिन पूरी बहस के लिए सुनी मैंने, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई। हम पे आरोप लगाए गए। आरोपों का भी स्वागत है, आलोचना का भी स्वागत है, लेकिन क्या केवल आलोचना के लिए की जाएगी? क्या आलोचना में तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। यह भी कहा गया कि हम लाठियां बरसाना चाहते हैं, किसानों को जबरदस्ती उठाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब के किसान संगठनों से भी चर्चा करने एक बार नहीं, तीन बार तीन मंत्री गए। हमने विनम्रतापूर्वक चर्चा की, कई तथ्यों पर बात हुई, अगली चर्चा की तिथि भी तय हुई। मेरे परम मित्र जयप्रकाश जी कह रहे थे, और उसके बाद एक साथी और बोले कि वो तो गई इसलिए थे कि वो जाए आ जाए तो पकड़ के ले जाए। अब आप कौन की दोस्ती? हमारी दोस्त रही है क्या कभी? लोकसभा चुनाव तक आप के गले में बहियां कौन डालते थे मेरे मित्र? आप और वो साथ साथ थे, और आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने कृषि मंत्रालय संभालने के बाद लाल किले की प्राचीर के सारे प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने। मैं ये जानना चाहता था कि किसानों को और खेती के बारे में किस प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बातें कही है। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन किसानों के मामले में 49 से लेके 63 तक केवल 3 बार बोले, बाकी वर्षों में नाम ही कभी किसान का नहीं लिया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, किसान की चर्चा होती तो लाल किले की प्राचीर से नाम लेते, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 6 बार, 2015 में 23 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 20 बार, 2018 में 17 बार, 2019 में 17 बार, 2020 में 17 बार किसान 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 का नाम लिया। किसान का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में है, भारतीय जनता पार्टी के खून में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लाठियों की बात नहीं करें, नहीं तो मैं ये बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लाठी गोली की बात कर रहे हैं तो सुन लें। बिहार 1986 में कांग्रेस की सरकार थी। एक आंदोलन के दौरान किसानों पे गोलीबारी हुई, 23 किसानों की मृत्यु हुई। नई दिल्ली 1988 सरकार कांग्रेस की थी। 31 अक्टूबर 1988 को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। अपनी मांगों को लेकर किसान जनपद पर धरना दे रहे थे। कार्यक्रम खराब नहीं हो जाए इसलिए लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई, 2 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। हमसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश साल 1988 मेरठ एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, गोलीबारी हुई 5 किसान में पूरी सूची दे सकता हूं।
और इसलिए ऐसे तथ्य रखने का प्रयास न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, किसान अन्नदाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्नदाता, और अन्नदाता होता है जीवन दाता। मैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण को प्रकट करता हूं। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा से बढ़कर है और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और तथ्य बताते हैं, आप बजट की बात कर रहे थे, ये बजट मेरे पास रखा हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय। 10 साल 2004 से 2014 का बजट देख लीजिए। 2004-05 में कितना प्रावधान था बजट में? 4,767 करोड़ रुपया, फिर 6,531 करोड़ रुपया। कुल मिला के 10 साल में जो कांग्रेस ने 10 बजट प्रस्तुत किए थे, उनमें कुल बजट खर्च किया था, बजट का प्रावधान था 1,51,277 करोड़ रुपया। और ये एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे कहते हुए गर्व है, आपने 1,51,000 करोड़ खर्चा किए थे, हमने 10,756 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। और ये तो केवल कृषि का बजट है। एलाइड सेक्टर और देख लें, इसमें ये मेरे पास प्रमाणित आंकड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सबको सुना है। अब जवाब देने का अधिकार तो मेरा है, और इसलिए कृपया करके सुन लें। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, आपने 10 साल में खर्च किए 15,544 करोड़ रुपया, हमने किए 43,425 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आंकड़े, परसेंटेज की बात हो रही थी। सच सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। 13 और 14 में आपने बजट प्रस्तुत किया था, उसमें केवल 1.66% कृषि पर प्रावधान आपने किया था। आप हमारी बात करते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये नहीं चलेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और बाकी फिशरीज, ये सारे बजट अगर मिला लें तो कांग्रेस से कई गुना ज्यादा राशि यूपीए की सरकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने खर्च करने का काम किया है। और हमारी प्रतिबद्धता है माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रतिबद्धता है माननीय अध्यक्ष महोदय। अब आप सुन तो लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर लीडर विजनरी हो, जन सेवा और देश की सेवा लक्ष्य हो, और उस लक्ष्य की पूर्ति का संकल्प हो, उस संकल्प को पूरा करने के लिए रोड मैप बनाया जाए और उस रोड मैप पे दिनों रात परिश्रम करके चला जाए तो चमत्कार होता है। और ये चमत्कार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे उत्पादन में, मैं मोदी सूत्र आपको बताता हूं। ये भारत है, आज का भारत, नया भारत। एक जमाना था तब हम अमेरिका का PL 480 जैसा गेहूं खाने को विवश थे, लेकिन आज अन्न के भंडार भरे हुए और 80 करोड़ भारतवासियों को। यूरोप की कुल आबादी है 50 करोड़, अमेरिका की आबादी 30 करोड़, कुल दोनों मिला के यूरोप और अमेरिका होते 80 करोड़ के। अकेले 80 करोड़ को नरेंद्र मोदी जी फ्री में गेहूं और चावल दे रहे हैं। मैं किसानों को प्रणाम करता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। लगातार उत्पादन बढ़ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। आप प्रोडक्शन देख लीजिए, ये मोदी जी की नीतियां हैं, प्रधानमंत्री जी की नीतियां हैं। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन माननीय अध्यक्ष महोदय 265.05 मिलियन टन था 13-14 में, ये बढ़ के अब 330.92 मिलियन टन हो गया है। और हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन माननीय अध्यक्ष महोदय 277 मिलियन टन से बढ़ के 362.08 मिलियन टन हो गया है। आप गेहूं देख लीजिए,
अब चावल देख लीजिए, आप ज्वार देख लीजिए, लगातार अन्न का उत्पादन, फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। और केवल उत्पादन नहीं, उत्पादकता भी बढ़ रही है। गेहूं पहले जब 13-14 तक यूपीए की सरकार थी 2416 किलो प्रति हेक्टेयर होता था, अब बढ़ के 2859 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया है। गेहूं 3145 से 3540 तक एक एक आंकड़ा है मेरे पास। ये उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ भी रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोची समझी रणनीति है, मोदी सूत्र है। अगर किसानों की खेती को लाभ का धंधा बनाना है, और प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा किसान अन्नदाता है, उनका विकास ही देश का विकास है। प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों की समृद्धि से ही गांव की समृद्धि होगी, और गांव की समृद्धि से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और जब किसान मजबूत होगा तो भारत समृद्ध होगा। उससे किसान को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने का काम हो रहा है। और उत्पादन बढ़ाने की एक नहीं अनेकों प्रयास किए गए। नई किस्में बीज की पिछले 10 सालों में 2900 नई किस्में बीजों की जारी की गई है। 2900 नई किस्में। ये बीज जलवायु अनुकूल है, ये बीज रोग प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं, इनमें से कई बायोफोर्टिफाइड है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल ये बीज नहीं, अभी जल शक्ति विभाग के बजट पे यहां चर्चा हो रही थी। ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि उन्होंने तय किया पानी के बिना खेती में उत्पादन नहीं बढ़ेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसलिए सिंचाई की व्यवस्था, रिवर लिंकिंग प्रोग्राम, अटल जी के नदी जोड़ों के संकल्प को पूरा करने का काम भी किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पानी का उपयोग कैसे होना चाहिए? पानी का उपयोग और पानी का बेहतर उपयोग, इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप की कल्पना भी भारत में पहले नहीं हुई। ये कल्पना भी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। एक एक बूंद से अधिक उत्पादन और सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जब तक यूपीए की सरकार थी, प्रतिपक्षी सरकार थी, वो गहराई में कभी किसान और खेती के मामले में गई नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को यह पता ही नहीं होता था कि वो जिस खेत में खेती कर रहे हैं उस मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से पोषक तत्व नहीं है। ये तो तब पता होता है जब दिल में गहराई से तड़प होती है किसानों की हालत ठीक करने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनने कभी खेत नहीं देखे, खेत की गलियां नहीं देखी, गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, जिनको पता नहीं कि मिर्ची ऐसे लगती कि ऐसे लगती है, वो खेती किसानी की बात कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने तय किया हर किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाया जाएगा और सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना बनाई। और सॉइल हेल्थ कार्ड 2023-22-23 में 42 लाख जारी किए गए, 23-24 में 40 लाख जारी किए गए, 24-25 में 36 लाख जारी किए गए। आपने तो ये तक नहीं बताया कि मिट्टी में क्या है। अब आदमी में पहले से ही कैल्शियम और रोज कैल्शियम की गोली दो तो उसका स्वाद ठीक हो गया क्या? आज प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया, तब उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने का काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात भी हो रही थी कि कृषि में निवेश के लिए पैसा कहां है। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राउंड लेवल क्रेडिट 14-15 तक केवल 8,45,000 करोड़ थी, जिसको बढ़ा के मोदी जी के नेतृत्व में 23-24 में 25,49,000 करोड़ कर दी गई। ये निवेश खेती में हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अल्पकालिक ऋण जो पहले 6.35 लाख करोड़ था, वो बढ़ के 15.08 लाख करोड़ हो गया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, छोटे किसान, सीमांत किसान, पहले केवल उनकी हिस्सेदारी ऋण खातों में 58% थी, वो बढ़ के 76.45% हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसानों का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ेगी। बंगाल के माननीय सदस्य कह रही थी ट्रैक्टर नहीं है किसान के पास, फलानी चीज नहीं किसान के पास। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के अंतर्गत कृषि यंत्रों की व्यवस्था छोटे किसानों को भी सब्सिडी पर हो जाए, इसका प्रबंध किया गया और 18,16,221 छोटे बड़े मशीनें किसानों को प्रदान करने का काम हुआ है। मैकेनाइजेशन के काम में भी लगातार चिंता की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उत्पादन की लागत घटाने का काम भी हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ खेती के जोत के आकार छोटे छोटे हैं। लघु किसान, सीमांत किसान, छोटे किसान, उनके पास निवेश के उतने पैसे नहीं होते थे। कांग्रेस ने भी बात की थी माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने भी 2009 के अपने घोषणा पत्र में कई तरह के वादे किए थे। प्रत्यक्ष सहायता दी जाएगी, इसका अनुमान लगाएंगे। ये अनुमान लगाते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना। बड़ी बात हो रही थी, 60,000 करोड़ के कर्जा माफ किए गए, 60 साल में 60,000 करोड़। लेकिन अकेले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3,68,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में सीधे पहुंचाएगा। 3,68,000 करोड़ रुपया सीधे अकाउंट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हुए थे जो कहते थे मैं क्या करूं, 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते। सेम। लेकिन मोदी जी मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है, मजबूत प्रधानमंत्री है। 1 रुपया डालते तो सीधे 1 रुपया ही पहुंचता है। 6,000 डालते तो 6,000 ही पहुंचते हैं और पहुंचते भी डीबीटी के माध्यम से ऐसे कि इधर क्लिक किया और उधर पैसे पहुंच गए। बिहार के मित्र यहां बैठे, अभी भागलपुर में माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरिराज जी आप भी मंच पे थे, हम लोग मंच पे बैठे, प्रधानमंत्री जी ने क्लिक किया और वह मोबाइल के साथ दिखा रहे थे, आ गया। ये चमत्कार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदलने का काम किया है और केवल इतना ही नहीं, उत्पादन की लागत घटाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर पर मैं सब्सिडी की बात करना चाहता हूं। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी थी, बड़ी बात कर रहे थे, खाद महंगा हो गया, खाद की कीमत बढ़ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 13-14 तक फर्टिलाइजर की सब्सिडी कुल थी 71,280 करोड़। वो बढ़ते 2022-23 तक हो गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, आपकी सरकार थी 71,280 करोड़ और मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो 2,54,799 करोड़ रुपया उर्वरक सब्सिडी। और मैं बताना चाहता हूं, आप माननीय अध्यक्ष महोदय खाद की कीमत के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं बताना चाहता हूं, धैर्यपूर्वक सुन लें, मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 2010-11 में डीएपी का बैग 507 रुपया में मिलता था, 507 रुपया प्रति बोरी। यूपीए की सरकार थी, 2011 में इन्हें बढ़ा के कर दिया 887.46 रुपया। कौन ने बढ़ाया? हमने नहीं बढ़ाया, यूपीए की सरकार ने बढ़ाया। और 2012-13 में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे देश के किसान सुन ले, ये यूपीए की सरकार थी जिसने बढ़ा के कर दी डीएपी की बोरी 1315 रुपया। कौन ने खाद की कीमत बढ़ाई? क्या खाद की कीमत हमने बढ़ाई? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि खाद की कीमत नहीं बढ़ेगी। किसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें चाहे कितनी भी बढ़ जाए, और ये मंत्रिमंडल के अनेकों मेरे मित्र बैठे, हमने एक बार नहीं 3-3 बार स्पेशल पैकेज किसान को दिए
हम डीएपी की एक बोरी 1350 रुपया में ही देंगे, एक नया पैसा किसान का नहीं बढ़ने देंगे। ये कौन ने किया? आप बढ़ाते थे, हमने देखा नहीं बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़ा है ये, हर साल कीमत बढ़ाने वाले हमसे बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1350 रुपया प्रति बैग और 266 रुपया में, माननीय अध्यक्ष महोदय 266 रुपया में यूरिया का एक बैग अगर किसान को कोई दे रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। एक पैसा हमने नहीं बढ़ने दिया और इसीलिए उर्वरक पर सब्सिडी लगातार बढ़ती चली गई। जैसे मैंने कहा कि 2,54,000 करोड़ रुपया तक एक साल में सब्सिडी देने का काम किया है और ये मोदी जी का वचन है, कमिटमेंट है कि हम किसान को महंगी खाद नहीं खरीदने देंगे किसी भी कीमत पर। हमने उत्पादन की लागत घटाने के लिए कदम उठाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बनी किसानों के लिए, बुढ़ापे का सहारा ये योजना बन रही है ताकि 3,000 रुपया महीना उनको हर महीने बुढ़ापे के बाद पेंशन मिल सके।